As vital as it is to document the atrocities committed against the Christian community in Pakistan, it's equally important to examine what has been done since then. Over the past 2 years, justice has remained elusive and meaningful accountability has been scarce. What follows are the voices of the victims and community leaders bearing witness to suffering, resilience, and the urgent demand for justice. टोटल FIRs हुई थी वो 22 FIRs हुई थी और उनमें से जो 5 केसेस ऐसे जो स्टेट केस थे जिनमें स्टेट खुद मुद्दई थी और इस वक्त जो ATC कोर्ट में ट्रायल्स चल रहे हैं वो 18 FIRs में हैं और एक FIR में आलमोस्ट कोई 200 से 300 तक के लोग जो हैं वो नॉमिनेट हैं। इस टाइम जो मुल्ज़मान अरेस्ट है उनमें जो मेन उसका जो मरकज़ी किरदार था उसमें मेन मुल्ज़म था जिसने वो सारा क्रेन चला के तो वो चर्च को शहीद किया और वो अभी तक वो जो है जुडिशल लॉकअप में जेल में है। अभी तक जो पुलिस है वो बाइस्ड रही है और उन्होंने मुल्ज़मान की मुकम्मल हमायत की है। कैसी बदबख्ती की बात है कि इन तमाम लोगों ने आज तक तफ्तीशी अफसर को नहीं देखा इधर मौके पे और जिस वक़ूआ पे तफ्तीशी अफसर मौके पे नहीं जाएगा वहाँ पे कैसे सामने आएंगे। आज भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में वही का वही है। हमने नई जो CMA फाइल की है उसी में भी हमने यही क्लेम किया है कि हमारे नामजद जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्तार नहीं किए जाए। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो उनके हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। अमूमी तौर पे उनका रवैया ऐसा ही है कि वो इतना हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। पैंतीस से ज़्यादा जो लोग हैं वो क्रिश्चियन इस सानहा में उठाए गए थे शक की बुनियाद पर, जिनको बड़ा ख़तरनाक किस्म का टॉर्चर किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उसमें से कुछ ऐसे हैं कि इतनी टेंशन के 2 भाई ऐसे हैं कि वो ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं और उनके वालिद को फालज हो चुका है और वो इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे। मैं 12 दिन जेल में रहा हूँ और 12 दिन जेल के बाद मुझे ये पूछा गया कि बताएं आपको ये मामला कैसे हुआ, कैसे किसने किया है, ये बस पूछते रहे। मदई अदालतां च भी धक्के खा रहे, कोई ऐसा इंसाफ नहीं, कोई गलबात नहीं कि जी इन्हां नूं सज़ा होएगी या नहीं होएगी। साडे जिन्ने फड़े गए उन्हां नूं मारिया पिटिया कुटिया ते सज़ावां भी बहुत हो गई ते इन्हां दे बंदे आज़ादी ना फिर रहे ने। हमने जब केस किया है तो उसके बाद ना 6 माह के बाद जब बंदे पकड़वा दिए तो हमें ऑफरें आनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो ऑफ़र आई थी क्रेन वाले की, अरफान यूसुफ उसका नाम है। उसके भाई ने पहले तो 3-4 मौलवी इकट्ठे लेके आया घर में कि गलती हो गई है, ये मेरे भाई से नहीं हुआ। तब से लेकर अभी तक भी थ्रेट भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं। इस मुकदमे के हवाले से जड़ावाला के एक नई FIR भी दर्ज हुई है कि दोबारा से हमारे जो जड़ावाला के चर्च हैं, घर हैं, वहाँ पे बाकायदा पर्चियाँ फेंकी गई कि तैयार हो जाएं, आपके घर जलाएंगे और दोबारा से हम घर जला रहे हैं। मेरे शौहर का कारोबार जो था वो बहुत अच्छा था। ठेके पे ज़मीन लेते थे और फसलों को बीजते थे। मेरा मियाँ इस केस का गवाह है और वो धमकियाँ लगाते रहे कि ये छोड़ दो गवाही अपनी वरना हम पहली वापस ले लेंगे और इसने नहीं, ये गवाही बना रहा है और वो उन्होंने अपनी पहली वापस ले लिया और जो साल का ठेका लिया था वो भी नहीं वापस किया उन लोगों ने। छोटा जिहा मैं बिजनेस करदा ते दुकान थी मार्केट दे विच होलसेल दा काम सी मेरा। दुकान तो भी सारा लुੱਟ-ਪੱਟ हो गया। उस तो बाद मैं जो कर्जे दे थल्ले आ गया, अपना घर सेल करके इसलिए घर सेल किया भी यार कोई मुस्लिम भाई चाहे जिन्हों के पिछे मार्केट च पैसे देने ने वो कहे यार सही सी, वो पैसे लैके साडा दौड़ गया। हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो चर्च को दोबारा रेविनेट करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जब दोबारा जेल से छूट के आया तो फिर हमने कलीसियाई तौर पर मदद इकट्ठी की, फिर मेरे दोस्तों ने मदद इकट्ठी की, कुछ मदद ऐसे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने की, तो फिर हमने स्कूल और चर्च को दोबारा रीबिल्ड किया।
मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर मुजरमान को सज़ा मिलती और बर वक्त मिलती और जल्द मिलती तो या शायद इतने बड़े बड़े मजहबी फसादात और जो सानियात हो रहे हैं ये ना होते। The government of Pakistan has approved the National Commission on the Rights of Minority, which is a very positive step, and we are appreciating the government of Pakistan, but it should be work effectively to prevent such incidents, and we believe that Janawala was the last incident and should never be happen again ever in Pakistan.